क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का राज्य क्या है? क्या आप अपने जीवन में महानता हासिल करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम प्रैक्टिसिंग माइंड से सीखेंगे कैसे आप अपनी सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक समरी इंडिया पर। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, द प्रैक्टिसिंग माइंड। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने वर्तमान क्षण में जीकर और छोटे छोटे सुधार करके बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह न तो हमारा अतीत है और न ही हमारा भविष्य। यह है हमारा वर्तमान क्षण। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक टॉम स्टर्नर हमें बताते हैं कि जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का सही मार्ग पाते हैं। जरा सोचिए, एक चित्रकार जब एक विशाल चित्र बनाना शुरू करता है तो वह हर ब्रश स्ट्रोक पर ध्यान देता है। वह नहीं सोचता कि पूरी तस्वीर कैसे बनेगी, बल्कि वह सिर्फ अपने वर्तमान में मौजूद ब्रश स्ट्रोक को सही करने पर ध्यान देता है। इसी तरह जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो हम अपने हर छोटे कदम का आनंद ले सकते हैं और उसमें पूरी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान देना हमें तनाव से भी बचाता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत की गलतियों को सोचते हैं तो हमारा मन उलझन में पड़ जाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांति और संतुलन में रहता है। इसके अलावा वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है। जब हम वर्तमान कार्य में पूरी तरह से संलग्न होते हैं तो हम उसे बेहतर और तेजी से कर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी कार्य क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आइए एक और उदाहरण देखें। एक धावक जब रेस में भाग लेता है तो वह केवल अपने हर कदम पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपने अंतिम लक्ष्य की बजाय अपने वर्तमान कदम पर ध्यान देता है। यह उसे रेस में सफल बनने में मदद करता है। याद रखें, वर्तमान क्षण ही वह समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है और भविष्य की चिंता हमें केवल विचलित करती है। इसलिए अपने हर छोटे कदम का आनंद लें, अपने वर्तमान पर ध्यान दें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड का मुख्य संदेश है, वर्तमान क्षण का महत्व। धैर्य को अपनाना। दोस्तों, हमारे जीवन में धैर्य का महत्व क्या है? द प्रैक्टिसिंग माइंड में टॉम स्टर्नर बताते हैं कि धैर्य ही वह कुंजी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। धैर्य को अपनाने का मतलब है कि हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए, न कि सिर्फ परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जरा सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि बीज को अंकुरित होने और पौधे में बदलने के लिए समय और देखभाल की जरूरत होती है। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों का परिणाम मिलने का इंतजार करना चाहिए। धैर्य हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में भी मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसमें संलग्न रहते हैं। धैर्य से हम अपने प्रयासों में नियमितता और स्थिरता ला सकते हैं, जो हमारी सफलता के लिए आवश्यक है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। जब हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा होता है कि हम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यह आत्मविश्वास हमें मुश्किल समय में भी हार नहीं मानने देता। आइए एक उदाहरण देखें। एक मूर्तिकार जब एक सुंदर मूर्ति बनाता है तो वह धैर्यपूर्वक हर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देता है। उसे पता है कि अंतिम परिणाम के लिए हर छोटे चरण का महत्व है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। याद रखें, धैर्य ही वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने में मदद करती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का यह महत्वपूर्ण संदेश है
कि हम धैर्यपूर्वक और स्थिरता के साथ अपनी यात्रा का आनंद लें और अपने हर प्रयास में सर्वोत्तम दें। अनुशासन और फोकस को विकसित करना। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन और फोकस का होना अत्यंत आवश्यक है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में टॉम स्टर्नर बताते हैं कि बिना अनुशासन और फोकस के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन का मतलब है कि हम अपनी दिनचर्या में नियमितता और निरंतरता बनाए रखें। जब हम नियमित रूप से अपने कार्यों को करते हैं तो हमारे जीवन में एक व्यवस्था और स्थिरता आती है। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो प्रतिदिन अपने प्रशिक्षण को लेकर अनुशासित रहता है, वह अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता है और अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। फोकस का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। जब हमारा ध्यान बढ़ता है तो हमारी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने सभी संसाधनों को केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, एक शिल्पकार जब एक मूर्ति बनाता है तो वह हर बारीक विवरण पर ध्यान देता है। वह अपनी आंखें मूर्ति से नहीं हटाता और हर छोटे से छोटे बिंदु पर काम करता है। यही अनुशासन और फोकस है। यदि वह अपने काम में अनुशासन और फोकस नहीं रखेगा तो वह एक सुंदर मूर्ति नहीं बना पाएगा। अनुशासन और फोकस को विकसित करने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने दिन की शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। समय प्रबंधन। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आप अपने कार्यों में पूरी तरह से संलग्न रह सके। समय समय पर विश्राम करें। लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए समय समय पर विश्राम करें और अपने मन को ताजगी दें। ध्यान रखें, अनुशासन और फोकस का महत्व केवल हमारे पेशेवर जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में अनुशासन और फोकस को अपनाते हैं तो हम अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ जाते हैं। याद रखें, द प्रैक्टिसिंग माइंड का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अनुशासन और फोकस के साथ हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास। दोस्तों, कहते हैं कि अभ्यास ही पूर्णता की ओर ले जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में टॉम स्टर्नर हमें बताते हैं कि नियमित अभ्यास से ही हम अपने कौशल को निखार सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। निरंतर अभ्यास का महत्व सिर्फ हमारे पेशेवर जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है। जरा सोचिए, एक वादक जब अपने संगीत को बेहतर बनाना चाहता है तो वह हर दिन अपने वाद्य यंत्र पर अभ्यास करता है। वह केवल प्रदर्शन के समय ही नहीं बल्कि नियमित रूप से अभ्यास करता है ताकि उसकी उंगलियां हर नोट को सही तरीके से बजन सके। यह अभ्यास का ही परिणाम है कि वह अपने संगीत में माहिर हो पाता है। निरंतर अभ्यास का मतलब है कि हम अपने हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने के लिए नियमित रूप से प्रयास करें। जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बढ़ता है और हम अपने कार्यों में बेहतर होते जाते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें। एक लेखक जो नियमित रूप से लिखता है वह अपने लेखन कौशल में सुधार कर पाता है। हर दिन के अभ्यास से वह नए विचार, बेहतर भाषा और उत्कृष्ट लिखाई का विकास कर सकता है। यह निरंतर अभ्यास का ही फल है कि वह एक सफल लेखक बन पाता है। निरंतर अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। कौशल में सुधार। नियमित अभ्यास से हम अपने कौशल में लगातार सुधार कर सकते हैं। आत्मविश्वास। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अनुशासन। नियमित अभ्यास से हमारे जीवन में अनुशासन आता है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। धैर्य। निरंतर अभ्यास से हमें धैर्य का महत्व समझ में आता है और हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ते हैं।
संतोष। जब हम अपने हर छोटे कदम का आनंद लेते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हमें एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। ध्यान रखें, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हम अपने जीवन में नियमित अभ्यास को अपनाएं और अपने हर प्रयास में सर्वोत्तम दें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ आती है। छोटे छोटे कदम। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? द प्रैक्टिसिंग माइंड में टॉम स्टर्नर बताते हैं कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना और हर छोटे कदम का आनंद लेना ही सफलता की कुंजी है। जरा सोचिए, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला पर्वतारोही अपने अंतिम लक्ष्य की बजाय हर छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करता है। वह जानता है कि हर छोटे कदम का महत्व है और यह छोटे छोटे कदम ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसी तरह हमें भी अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर छोटे कदम का आनंद लेना चाहिए। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमें न केवल अपनी प्रगति का एहसास होता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास भी मिलता है। हर छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें यह विश्वास होता है कि हम अपने बड़े लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। यह हमें निरंतर प्रेरित और उत्साहित रखता है। छोटे छोटे कदम उठाने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। उपलब्धियों का अनुभव। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमें उपलब्धियों का एहसास होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तनाव कम होता है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने से हमें उस लक्ष्य की विशालता का डर नहीं रहता और हमारा तनाव कम होता है। सुधार का अवसर। छोटे छोटे कदम उठाने से हमें अपनी गलतियों को सुधारने और सीखने का अवसर मिलता है। धैर्य और निरंतरता। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हमें धैर्य और निरंतरता का महत्व समझ में आता है। लचीलेपन का विकास। छोटे छोटे कदम उठाने से हम अपने मार्ग में आने वाली अड़चनों का सामना करने के लिए लचीले और तैयार रहते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। एक लेखक जब एक पूरी किताब लिखना चाहता है तो वह हर दिन एक निश्चित संख्या में पृष्ठ लिखने का लक्ष्य रखता है। वह अपने पूरे पुस्तक पर एक बार में ध्यान नहीं देता, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करता है। यही तरीका उसे अपनी पुस्तक को पूरा करने में मदद करता है। याद रखें, सफलता का मार्ग छोटे छोटे कदमों से होकर गुजरता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे कदम का आनंद लें। यही हमारी महानता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आत्म जागरूकता। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्म जागरूकता का क्या महत्व है? द प्रैक्टिसिंग माइंड में टॉम स्टर्नर हमें बताते हैं कि आत्म जागरूकता ही वह साधन है जिससे हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकते हैं और उन्हें बेहतर बना सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि हम अपने आप को गहराई से समझें और अपने अंदर झांकें। यह एक प्रकार का आत्म परीक्षण है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों का ज्ञान होता है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। जरा सोचिए, एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तो उसे अपनी ताकत और कमजोरी का पूरा ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि किस दिशा में उसे अधिक प्रयास करना है और कहां वह पहले से ही उत्कृष्ट है। इसी प्रकार जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हमें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें न केवल अपने आप को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में भी मदद करती है। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक संवेदनशील और समझदारी से पेश आ सकते हैं। आत्म जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। सुधार का अवसर। जब हमें अपनी कमजोरियों का ज्ञान होता है तो हम उन्हें सुधारने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। स्वयं को स्वीकार करना। आत्म जागरूकता हमें अपने आप को स्वीकार करने
और अपनी विशेषताओं को मान्यता देने में मदद करती है। बेहतर निर्णय। आत्म जागरूकता के साथ हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं का स्पष्ट ज्ञान होता है। संबंध सुधार। आत्म जागरूकता हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और संचार में सुधार करने में मदद करती है। संतुलित जीवन। आत्म जागरूकता हमें एक संतुलित जीवन जीने में मदद करती है, जिसमें हम अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। एक उद्यमी जब अपने व्यापार को सफल बनाना चाहता है, तो उसे अपनी ताकत और कमजोरी का पूरा ज्ञान होता है। वह जानता है कि उसे किस क्षेत्र में सुधार करना है और कहां वह पहले से ही मजबूत है। आत्म जागरूकता के साथ वह अपने व्यापार को बेहतर बना सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। याद रखें, आत्म जागरूकता ही वह कुंजी है जो हमें हमारे जीवन में संतुलन और सफलता की ओर ले जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि हम अपने आप को समझें, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानें और उन्हें सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करें। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता का मार्ग धैर्य, फोकस और अनुशासन से होकर गुजरता है। वर्तमान क्षण में जीना, निरंतर अभ्यास करना और अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटकर उन्हें प्राप्त करना ही हमारी महानता की कुंजी है। याद रखें, आत्म जागरूकता हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने हर प्रयास में धैर्य और समर्पण को अपनाते हैं, तो हम किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। आप किस किताब की समीक्षा देखना चाहते हैं, हमें बताएं। और याद रखें, आपकी महानता आपके हाथ में है। चलिए इसे हासिल करने की यात्रा शुरू करते हैं। धन्यवाद। याद रखें, हर छोटा कदम बड़ी सफलता की ओर एक कदम है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।